किताबें कितनी भी हों पर मास्टर अच्छा ना मिले, अच्छा स्कूल ना हो तो सब बेकार। और हॉस्पिटल भी कितना सुंदर क्यों ना हो पर वहाँ अच्छा डॉक्टर ना हो और वहाँ की दवाइयाँ भी बेकार हों तो वो हॉस्पिटल बेकार। इसी प्रकार कॉपियाँ, पुस्तकें, टेप आदि भी कुछ फ़ायदा नहीं कर सकती यदि सामने समझाने वाला न होता। तो यहाँ सारी मेहनत गुरु की ही तो है। वो तो हमारी ज़मीन भी तैयार करता है और फिर प्रेम से मधुर मुरली बजाकर बीज डालता है और फिर रोज़ उसकी देखभाल करता है। बीज फल आने तक इंतज़ार करता है। सचमुच हम तो कहते हैं गुरु ना मिलता तो आज सब कहाँ पहुँचे होते। कभी सोच के देखो कि अगर हमें गुरु ना मिलते, हमें ये सत्संग ना मिलता, सही समझ ना मिलती, हमको गुरु ना मिलता तो हम लोग कहाँ होते। उसी माया की दलदल में मैं मेरे में होते, राग द्वेष करते होते, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी से हम प्रेम करते हैं, किसी में आसक्त होते हैं, कहीं मोह में लिपटे, कहीं लोभ लालच करते हैं। लोभ हर एक के अंदर में कितना होता है, मुझे मिल जाए, बंटवारा कर दें माता पिता जल्दी से, हमको मिल जाए, हमको ज़्यादा अच्छा मिल जाए। और भी बहुत प्रकार का लोभ होता है, अहंकार करते रहते तो फंसे तो रहते ना बुराइयों में। अभी आप सब देखो इन सब बातों से कितने बच गए। ये सब चीज़ें हर एक के अंदर से कम हो गई होंगी। अब संसार की नश्वरता पता चलती है कि हम आज हैं, हम कल नहीं। अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुनिया से व्यक्ति चला जाता है। रोज़ तो पेपर में पढ़ते रहते हो, रोज़ टीवी में न्यूज़ सुनते रहते हो, वरना सुनो न्यूज़ रोज़। टीवी में आप और व्यर्थ के प्रोग्राम देखते हो, आप न्यूज़ भी सुनो। संसार में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, आपके प्रदेश में, शहर में क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर घर में आता होगा, उसको पढ़ो। कईयों के घरों में तो न्यूज़पेपर आता ही नहीं है। उनके घर में बच्चों को पेपर पढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कभी पढ़ते ही नहीं, क्योंकि आता ही नहीं तो पढ़ते ही। और आता भी है तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, 2-4 लोग वो पढ़ते होंगे, सारे लोग पढ़ते भी नहीं होंगे। बच्चे नहीं पढ़ेंगे, यंग लोग नहीं पढ़ेंगे, बोलेंगे रिटायर्ड लोगों का काम है बैठ के पेपर पढ़ते हैं। तो ये रिटायर्ड लोगों का काम क्या, सभी का काम है ना। देश में क्या हो रहा है, आपके प्रदेश में, आपके शहर में क्या हो रहा है, आपको पता तो चले ना। जानकारी तो हासिल करो कम से कम, उससे ठगी से, बेईमानी से, धोखे से बचोगे। और अब ज्ञान सुनते हो तो आप देखोगे जगत में कितने धोखे हैं, उनसे बचोगे। सत्संग में तो बताई जाती है बात, लेकिन ऐसे पता चलता है। और नश्वरता पता चलती है। कई लोग जा रहे हैं, तीर्थ यात्री जा रहे हैं, बस खाई में गिर गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं आतंकवादियों ने मार दिया, कहीं एक्सीडेंट हुआ, एक पल में खेल खत्म है। वो कहते हैं ना, पल में प्रलय होएगी फेर करोगे कब। तो ये प्रलय ऐसे होती है, आपके शरीर की प्रलय हो जाती है। अभी बड़े चलते फिरते हंसते बोलते नज़र आते हो और 1 सेकंड में पता नहीं चलेगा। अगर भगवान का हुक्म आए तो बैठे बैठे भी हार्ट फेल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कोई आपका मर्डर करे या आपका एक्सीडेंट हो, आप बैठे बैठे भी जा सकते हो। कई ऐसे केस आप लोगों ने सुने हैं, देखे भी होंगे। सत्संग में भी, हम सत्संगियों के परिवारों में भी देखते हैं, ऐसे बैठे बैठे लोग चले जाते हैं। सवेरे नहाए धोए, बैठे, चाय पी, नाश्ता किया, अच्छा थोड़ा आराम कर लेते, लेटे और बस ख़त्म, दुनिया से ही चले गए। कोई भगवान की पूजा करते करते भी चले गए, कोई सत्संग में आके बैठे हैं, भजन चल रहा है और उसमें बड़े खुश हैं, और फिर आगे गुरु को नमन किया तो बस उसी में चले गए। ऐसी भी मृत्यु हमने देखी है, भगवान के भक्तों की या सांसारिक लोगों की भी या सत्संगियों की भी। तो पता थोड़ी चलता है। या अचानक आप बाहर से तो स्वस्थ हो, अचानक कोई छोटी सी आपको समस्या आती है, सोचते हो ला टेस्ट करा लें, डॉक्टर के पास जाते हो, उसमें कोई डॉक्टर बड़ी बीमारी बता देता है। ये तो बीमारी आपको अंदर अंदर बहुत फैल गई, बड़ी बीमारी है।
अब उसको इलाज करना पड़ेगा और पहले से बाहर से कुछ पता नहीं चलता। तो कैसे नश्वर है ये शरीर, जिस शरीर का हम इतना गुमान करते हैं, इतना अहंकार करते हैं। अपने शरीर पे कितना नाज है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये कर लिया, मैं वो कर लूँगा। लेकिन ये नहीं पता कि ये सब जैसे कि एक पल में ढह जाने वाला है। कोई बिल्डिंग ऐसी है जो एक पल में धराशायी हो जाने वाली है। जब भगवान का हुक्म होगा तो ये शरीर नहीं रहेगा, और जब भगवान का हुक्म है तो ये चल रहा, तो इसको अच्छा चलाओ। तो अच्छी समझ देने वाला कोई हो तब तो आप अच्छा चलोगे। जैसे भी बात बोली कि स्कूल बहुत अच्छा है, किताबें भी बड़ी अच्छी, लेकिन पढ़ाने वाला अच्छा नहीं, या उसकी किताबें की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बिल्डिंग स्कूल की बहुत बढ़िया, मगर समझाने वाला खुद ही नहीं समझता, उसको ही खुद ही नहीं आता, वो ही गलत सलत पढ़ाता है। जब वो गलत सलत पढ़ाता है तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? जिसने खुद अपने जीवन में नहीं उतारी जो बात, तो दूसरों को कैसे समझा पाएगा? उसने जितना खुद समझा है उतने तो दूसरे को बताएगा। आप लोगों ने जितना समझा उतना ही तो बता सकते हो, जो आप ही ने नहीं समझा दूसरे को कैसे बताओ? हॉस्पिटल में भी डॉक्टर अच्छा अगर नहीं होगा तो मरीज़ का क्या इलाज करेगा? या डॉक्टर अच्छा है, उसकी दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी की नहीं है, दे भी रहा है मगर उन पर असर ही नहीं हो रहा। तो वैसे ही सत्संग भी अच्छा हो। अब ये नहीं कि आप बोलो कि नहीं वो वाला फलाना सत्संग बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? उसका जो सुनाने वाला है ना, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी। उसके लाखों करोड़ों सुनने वाले हैं, उनके कई जगह पे बहुत बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। ये सब बाहर की चमक है, ये चमक धमक दिखती है तो लोग प्रभावित होते हैं। उनमें से हो सकता है कोई कोई ऐसा भी हो जिसके बाहर की चमक तो बड़ी अच्छी है, मगर उसका खुद का आचरण अच्छा नहीं। कितने ऐसे कथाकथित गुरु जिनके बड़े नाम थे देश विदेश में, जहाँ तहाँ उनके आश्रम थे, आज जेल की हवा खा रहे, पड़े ना जेल में। तो ऐसे तो वो बहुत नाम था, बहुत कुछ थे, मगर वो खुद सही नहीं थे ना। थोड़े समय तक लोगों को अपने फेवर में करके, उनसे किसी भी तरीके से बात करके, उनकी धन संपत्ति डोनेशन में लेके उन्होंने बनवा लिए बड़े बड़े आश्रम, और लोग भी इसी को देख के प्रभावित होकर जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। उनको मुक्ति से मतलब नहीं होता, वो केवल एक नाम होता है कि मैंने भी फलाने को गुरु को अपना गुरु बनाया, उनसे मंत्र लिया और मैं उन्हीं का चेला बन गया, और अब चेला बन गया हूँ तो मैं उन्हीं के इशारे पे चलूँ, जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। अपनी मन बुद्धि चलाते ही भीड़ तो बन जाती है, लेकिन कई जगह पे सुनाने वाला खुद ज्ञानवान नहीं होता। मुख से ज्ञान बोलेगा मगर वो ज्ञान उसके जीवन में उतरा हुआ नहीं होता है। कहीं पे वो जो सुना रहा है उसकी क्वालिटी बड़ी इंफीरियर है, ब्रह्म ज्ञान नहीं सुना पाता। वो कथा कहानियाँ ग्रंथ वो बताएगा, पढ़ के लीलाएं बता देगा, राम की लीला कृष्ण की लीला, लेकिन तत्व का ज्ञान नहीं दे पाते हैं। तो मनोरंजन तो हो जाता है उनसे, मगर मुक्ति नहीं मिलती है, आवागमन का चक्कर नहीं छूटता। इतना फ़ायदा ज़रूर पड़ता है कि अगर आप अपने पे कृपा करनी सीख जाते हो तो आप बुराइयों से बच जाते हो, बदकर्मों से थोड़े बच जाते हो। इतना ज़रूर फ़ायदा पड़ सकता है अगर आप अपने पे कृपा करो, और अगर अपने पे कृपा ना करो तो उतना भी फ़ायदा नहीं पड़ेगा। मनुष्य जितनी देर सत्संग में बैठता है किसी भी जगह पे जाके, उतनी देर मन बड़ा खुश रहता है। उसके बाद घर में गया, वही लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश ये सब हो जाता है। फिर वहाँ रोज़ का सत्संग तो होता है नहीं, कभी कभी का मिलता है, तो थोड़े दिन तक तो आपके ऊपर उसका असर रहता है, मगर फिर वो असर ख़त्म हो जाता है। तो हमें नित्य अभ्यास और नित्य वैराग चाहिए। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है कि तुम्हें नित्य अभ्यास और नित्य वैराग से ये मन वश में होगा। मतलब रोज़ का ज्ञान,
और रोज़ का अभ्यास। जैसे अपने शरीर को हमें रोज़ अन्न और जल देना ही पड़ता है। रोज़ आपको पानी पीना है, रोज़ आपको भोजन करना है। उससे आपका शरीर बलिष्ठ रहता है, स्वस्थ रहता है, आप कार्य कर सकते हो। अन्न जल अगर ना मिले तो धीरे धीरे आपका शरीर कमज़ोर होते जाएगा। तो हमें हर दिन तो ज़रूरत होती है खाने की और पानी की। तो ऐसे ही वो हमारे शरीर का भोजन है जो हमें रोज़ चाहिए। तो हमारे मन का भोजन ये ब्रह्म ज्ञान, ये भी तो हमको रोज़ चाहिए, वरना मन हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसा कमज़ोर पड़ता है कि कोई विपरीत परिस्थिति आती है, उसको मुकाबला नहीं कर पाता, उसको सह नहीं पाता। आपके मन का मजबूत होना तो आवश्यक है। मन आपका ज़रूर मजबूत हो जाए। वो रोज़ का सत्संग सुनने से होता है, रोज़ का ज्ञान सुनने से होता है, और सुन के उसका मनन करने से होता है। गाय भैंस सब देखो कितना इकट्ठा नांद भर के बहुत सारा भोजन उनको मिलता है, चारा उनको मिलता है, वो खा लेती हैं। खाने के बाद आप देखो जुगाली करती रहती हैं बैठी हुई, कहीं बैठ जाती हैं, आराम से जुगाली कर रही होती। तो क्या होता है, वो जो भोजन उन्होंने कर लिया उसको वापस ऐसे अपने मुंह में ला के उसको फिर से चबाती रहती है, और फिर चबा के उसको खूब अच्छा सा रस बना के फिर अपने अंदर ले जाए, तभी उनका खाना हज़म होता है। अगर गाय जुगाली ना करे तो जो उसने खाया है वो हज़म नहीं हो सकता। तो वो इस तरह से करते हैं। मनुष्य जो सुनता है उसका मनन करना ज़रूरी है। ये है जुगाली, मतलब कि जो हमने सुना, अभी तो हमने 1 घंटे में 2 घंटे में बहुत सारा ज्ञान सुन लिया, कई सारे पॉइंट सुने, कई सारे दृष्टांत सुने, कई तो संत कथावाचक 2-2 4-4 6-6 घंटे लगातार आपको कथा सुनाते रहते हैं, आप भी बैठ के सुनते रहते हैं। उसके बाद घर में जाके उसका कोई मनन नहीं करते। सत्संग में चाहे 1 घंटे का सत्संग हो, चाहे आधे घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का, लेकिन सुन तो लिया ना बहुत सारा। फिर उसका घर जाके मनन भी तो करना है। मैंने क्या सुना था, आज क्या बात चली थी, उस पर मेरी स्थिति है कि नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, कब बनेगी, कैसे बनेगी, ये सब आपके अंदर विचार चलने चाहिए। ज्ञान सुनने के बाद उसका मनन करना अति आवश्यक है, तभी ये ज्ञान आपके व्यवहार में उतरता है, मतलब ये हज़म हो जाता है, और फिर आप जिस समय भी जहाँ भी रहते हो आप ज्ञानवान होते रहते हो। तो बिल्डिंग का भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर बिल्डिंग ख़राब होगी, टूटी फूटी होगी, स्कूल टूटा फूटा है, हॉस्पिटल भी बाहर से ऐसे ही खंडर सा लग रहा है, अच्छा नहीं है, तो भी आप वहाँ नहीं जाओ। ना पढ़ने अपने बच्चों को भेजोगे उस स्कूल में, ना पेशेंट को भेजोगे उस हॉस्पिटल में। तो बिल्डिंग का भी इम्प्रेसिव होना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे काबिल डॉक्टर हो, वहाँ पे काबिल टीचर हो। काबिल डॉक्टर होगा तो आपको अच्छी दवाइयाँ लिख के देगा, अच्छा काबिल टीचर होगा तो वो आपको अच्छी शिक्षा देगा, और कोर्स में जो किताबें चलती होगी पढ़ाएगा तो वो वही, अपने मन से दूसरा कोर्स नहीं पढ़ा सकता, जो सिलेबस है वो वही पढ़ाएगा, मगर उसको वो इतनी अच्छी तरह आपको समझा देगा कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। और केवल पास नहीं हो जाओगे, जीवन की परीक्षा में भी अगर कोई बात आएगी उसमें पास हो जाओगे। केवल क्लास नहीं पास करोगे, मगर आप जीवन की परीक्षाओं को भी पास कर लोगे, अगर टीचर ने आपको अच्छी तरह से शिक्षा दी है तो। और डॉक्टर भी काबिल होता है तो वो आपको जो दवाइयाँ हैं वो दे रहा है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारा परहेज़ बताता है, बहुत सारा और भी आपको तरीका बताता है, खान पान बताता है, अपना डाइट में क्या चीज़ आप बढ़ा लो, क्या चीज़ घटा लो, तब ये दवाइयाँ आपको और फ़ायदा करती हैं। तो ऐसी सत्संग में भी गुरु का काबिल होना बहुत ज़रूरी है। बाहर से भी सत्संग का जो स्थान है वो अच्छा होना चाहिए, तभी लोग इम्प्रेस होके आते हैं। बाहर से भी ऐसे ही गंदा होगा, ख़राब होगा, तो भी लोग नहीं आएंगे कि पता नहीं कैसी जगह में सत्संग हो रहा है। मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो गुरु शिक्षा दे रहा है उसका काबिल होना बहुत ज़रूरी, वो सही हो और वो आपको सही ज्ञान दे सके, और साथ साथ वो किस क्वालिटी का ज्ञान दे रहा है। जो ब्रह्म ज्ञानी होगा वो तो ब्रह्म का ही उपदेश करेगा, वो दूसरी बातें थोड़ी करेगा।
अभी किसी की छोटी सी दुकान है, उस छोटी सी दुकान में वो हीरे बेचता है। ऐसे किसी कपड़ों की दुकान बहुत बड़ी हो सकती है, जूते चप्पल की दुकान और बड़ी हो सकती है, खिलौनों की दुकान काफ़ी बड़ी हो सकती है, सोने चांदी के भी आभूषण होते हैं, भी बड़ी हो सकती है। लेकिन मान लो किसी ने केवल हीरे रखे हुए हैं तो, और उसकी दुकान छोटी भी है, तो जिनको हीरे लेने होंगे वहाँ जाएंगे, तो वहाँ कम ही लोग तो जाएंगे, अधिक लोग थोड़ी जाते हैं। केवल हीरा खरीदने वाले लोग कम होते हैं और ज़्यादा चीज़ें, दूसरी चीज़ें खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। अब मान लो वो दुकानदार ये सोचे, जो हीरों का व्यापारी है जौहरी, वो ये सोचे कि मेरे पास हीरे खरीदने के लिए लोग कम आते हैं, तो क्यों ना मैं थोड़े से एडी भी रख लूँ, आर्टिफिशियल डायमंड भी रख लूँ, वो सस्ते होंगे, इनको खरीदने लोग आ जाएंगे। अगर उसने ऐसा किया तो उसके असली हीरे कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होगा कि पता नहीं ये नकली भी बेचता है, असली भी बेचता है, तो कौन सा असली कौन सा नकली हमको क्या पता। ये नकली को असली कह के भी तो बेच सकता है। तो जो असली डायमंड बेचने वाले हैं वो असली रखते हैं, उनके पास भले चाहे लोग कम आए। तो ब्रह्म ज्ञानी केवल ब्रह्म ज्ञान देता है, ये वचन हीरे मोती के बराबर है। वो फिर आपको दुनियादारी बहुत नहीं उसमें लिपायमान करता कि आपको और कुछ सीखना है तो कहीं और जाओ, मंदिरों में जाओ, ठिकाने में जाओ, गुरुद्वारों में जा, या किसी भी और संतों के पास जो आपको आशीर्वाद दे दें, आप चरण स्पर्श करो वो आपको आशीर्वाद दें, या आपको कुछ उपाय बता दें आपकी समस्या का। वो ज्योतिषी लोगों का काम होता है, वो और लोगों का काम होता है कि वो आपके ग्रह गोचर देख के आपको आशीर्वाद दे देते हैं और आपका कुछ उपाय बता देते हैं। या और साधु संत होते हैं, ठीक है जाओ बच्चा तुम्हारा ये काम बन जाएगा, अच्छा ये भभूत लगा लो, ये कर लो, वो इस प्रकार का करते हैं। वो फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं देते, वो आपकी समस्याओं का समाधान सांसारिक तरीके से ही करते हैं। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होगा वो आपकी समस्याओं का समाधान ब्रह्म ज्ञान से ही करेगा। अपने हिंदू धर्म में भगवत गीता सर्वशास्त्रमयी गीता है, तो भगवत गीता पढ़ के देखो, पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी समस्या रखी, सांसारिक समस्या ही तो रखी, तो कृष्ण भगवान ने उसका जो उपाय बताया वो क्या सांसारिक उपाय बताया, उन्होंने तो ज्ञान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की समस्या में उसको ज्ञान सुनाया ना। तो आप भी आओगे सत्संग में, अपनी सांसारिक समस्याएं रखोगे, गुरु आपको ब्रह्म ज्ञान बताएगा, सही समझ देगा, उस सही समझ का इस्तेमाल करके आप अपनी समस्याओं से निपट लोगे। और ज्ञान में तो आके आपका दुख सुख जो है सम हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए ना दुख है ना सुख है, वो सब सम हो जाता है, उसको समानता के भाव में रहना आ जाता है, समभावना में वो रहता है, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। लोगों की दृष्टि में होता है इसको सुख मिला या इसको दुख मिला, तो बोलते हैं हमें ना सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है, हम तो भगवान के नाम में रहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम की खुमारी हमको चढ़ी रहे दिन रात, हम उसी नशे में मस्त रहते हैं। क्या दुख है क्या सुख है तुम लोग सोचो, हम किसी को दुख नहीं सोचते, किसी को सुख नहीं सोचते, परिस्थितियाँ ही तो है। उसमें अगर हमारा मन नहीं उसको स्वीकार करता है तो वो हमारे लिए दुखद बन जाती है, अगर हमारा मन उसको स्वीकार कर लेता है तो हमारे लिए सुखद बन जाती है। तो ईश्वर की ओर से जो भी आती है परिस्थिति, ज्ञानी उसको प्रसाद समझ के ले लेता है। अभी भगवान का भोग लगा के प्रसाद आपको जो मिल जाए, मीठा नमकीन जो मिल जाए प्रसाद, तो वो तो आप प्रेम से स्वीकार कर लेते हो ना कि अरे भगवान का प्रसाद। तो हर परिस्थिति को भी भगवान के द्वारा आपके लिए भेजा गया प्रसाद समझो, तो आप खुश रह सकते हो। और बाकी आप किताबें कॉपी कितनी भी रखो, कैसेट भर भर के रख लो, टेप रख लो, आपके मोबाइल में बहुत ज्ञान वाणी सब में भरी हुई है, मगर आपके व्यवहार में कितनी उतरी। सुनने को तो ये भी सुना वो भी सुना वो भी सुना, मगर तुम्हारे व्यवहार में कितना उतरा। हमें केवल शाब्दिक अर्थ नहीं समझने, या हमको केवल ज्ञान को अपने दिमाग में भरना नहीं है कि मुझे ये भी आता है मुझे वो भी आता है।
आपको जो भी ज्ञान सुनाया जाए उस पे अगर आपका व्यवहार बन चुका है तो वो आपके लिए काफ़ी है। ज्ञानवान होके जियो। और बहुत अधिक जानने से भी तुम्हारा क्या प्रयोजन है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम जब बहुत अधिक लोगों से सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि उलझ जाती है। तो तुम्हें बहुत अधिक अधिक सुनने और जानने की भी क्या आवश्यकता है। आप जो सुन रहे हो उस पर निश्चय करो। इस किताब में क्या लिखा है, इस शास्त्र में क्या लिखा, फलाना संत क्या बोलता है, फलाना जगह क्या होता है। आप तो घूमते रहते हो इधर उधर, तो फिर सारा समय ऐसे ही चला जाएगा। मनन कब होगा, व्यवहार में कब उतरेगा, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। यहाँ तो गुरु हमारे हृदय की जो भूमि है उसको भी तैयार करता है और फिर प्रेम से उसमें ज्ञान का बीज डाल देता है, फिर आपके ज्ञान की संभाल भी करता है। कोई अगर ज्ञानवान होके नहीं रहता, ऐसे इधर उधर वो माया में भटकने लगता है, तो गुरु उसको सुझाव करते हैं, सावधान करते हैं। उसको तो पता है ना गुरु को कि तुम्हारा जीवन कैसे बनेगा। तो जब तक तुमने ज्ञान का बीज तुम्हारे अंदर गया, जब तक उससे फल ना निकल आए, मतलब आपको आनंद और शांति और मुक्ति का निश्चय ना हो जाए, यही फल है ज्ञान के। जब तक आपको जीवन में ये सब ना प्राप्त हो जाए तब तक तो गुरु आपकी संभाल करते ही रहेंगे। और फिर जब आपको ये सब प्राप्त हो जाते हैं तो आपको बांटने के लिए भी बोल देता है, सबको बांटो। जो कार्य गुरु करता है वही कार्य तुमको भी करना, तभी तुम्हारा जीवन सफल है। तो इतना मेहनत करने वाला हम लोग को गुरु मिला, इसलिए उस गुरु की हमें कदर करनी चाहिए। जो निष्काम में हो गया वो कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं करेगा। जो सकाम भाव में रहते हैं, सकामी कर्म करते हैं, माया के कार्य करते हैं, उनको सबके बीच में रहते हुए भी अकेलापन लगता है। घर परिवार काफ़ी बड़ा है लेकिन बोलेंगे हमारी तरफ ध्यान देने वाला कोई है ही नहीं, मेरे से बात करने वाला कोई है ही नहीं, मेरी सुध लेने वाला कोई है ही नहीं। और सचमुच में नहीं होते हैं। आजकल सब नौकरी करने चले जाते हैं। बेटा भी नौकरी करने जाएगा तो आपकी बहू भी नौकरी करने चली जाएगी। वरना पहले गृह लक्ष्मी गृह में स्थापित रहती थी, वो घर की सबकी देखभाल करती। अभी गृह लक्ष्मियाँ सब धन लक्ष्मी पाने के लिए घर से बाहर। और जिनके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, जो रिटायर्ड हो गए, कमज़ोर हो गए माता पिता, वो घर के अंदर। तो उनसे बात करने की कहाँ फुर्सत है। वो लोग नौकरी करके दिन भर में थकार के आएंगे तो आपका हालचाल उतने दिल से तो नहीं पूछ पाएंगे। और जो बच्चे हैं उनको तो पढ़ाई का बोझ इतना है, इतना तनावग्रस्त रहते हैं आजकल के बच्चे कि उनको आपस में खेलने का, मनोरंजन का जैसे अवसर ही प्राप्त नहीं होता। टेंशन बनी रहती है। उनके बड़े माँ बाप उनको प्रेशराइज करते रहते हैं, बेटा फर्स्ट आना है। अरे सेकंड भी आ जाएगा तो क्या हुआ, थर्ड भी आएगा तो क्या हुआ, पास तो हो जाएगा। उसको ऐसे प्रेशर डालते हैं। ये नहीं कि ठीक है तुम फर्स्ट आओ, उसके लिए मेहनत करो, और उसके नंबर कम आए तो भी अप्रिशिएट करो कि नहीं तुम बहुत अच्छे नंबर लाए हो, कोई बात नहीं अगली बार और मेहनत करना। उतने रिज़ल्ट को स्वीकार करना भी तो सिखाओ, वो नहीं सिखाते। तो बच्चों के अंदर आपस में जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे भी ईर्ष्या, कंपटीशन की भावना आ जाती है। सच्ची फ्रेंडशिप नहीं रह जाती। वो भी अंदर अंदर एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हैं। ऊपर से तो मित्र हैं, लेकिन इसके नंबर मेरे से ज़्यादा ना आ जाए, मेरे क्यों कम आए, क्यों आए, तो वो प्रेम नहीं रहता, टेंशन बनी रहती है। हमें ना ये ऐसा बनना है, ऐसा होना है। तो वो बच्चे भी नहीं अपने घर के बड़े लोगों के पास बैठ पाते हैं। उनको सारे दिन किताबें कॉपी पढ़ना, कोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है, उसी में रहते हैं। या अगर मान लो कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई में नहीं ध्यान देते हैं तो भी वो अपने घर के बड़े लोगों पे ध्यान नहीं देते, वो अपने मित्रों में ही लगे रहते हैं। जो पढ़ाई करता है वो पढ़ाई में रहेगा, जिसका मन पढ़ाई में नहीं है वो खेल में है, वो मित्रों में है, या कोई गलत संगत में है।
तो वो अपने बड़े लोगों के संग बैठेगा ही नहीं, क्योंकि वो शिक्षा देंगे, वो उसका पूरा हालचाल पूछेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, कहाँ गए, कौन दोस्त है, क्या है, सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा बैठो ही नहीं उनके पास। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं, उनको अकेलापन लगता है। तो उनको अकेलापन क्यों लगा? क्योंकि सारा जीवन सकाम भाव में रहे, ज्ञानवान होके नहीं रहे, निष्कामी होके नहीं रहे, मैं मेरे के लिए जिए, लेकिन तू जी है दिल ज़माने के लिए। जब तुम सर्व के हित के लिए जीते हो तो वो लोग तुम्हारे पास आके बैठते हैं, तुमसे फ़ोन से बात करते हैं, तुम्हारा हालचाल पूछते हैं। जो निष्काम भाव में रहेगा उसको कभी अकेला नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन जो सकाम भाव में रहते हैं, सकामी कर्मों में लिपायमान रहते हैं, तो आखिर में जाके वो अकेले हो जाते हैं, उनके मन में सूनापन आ जाता है। तो अपने उस सूनेपन को दूर करो, अपने उस अकेलेपन को दूर करो जो कि तुम्हारे लिए घातक है, नुकसानदायक है। इसके लिए निष्कामी हो जाओ, सर्व के बीच में रहो, सबकी मदद करने के लिए तत्पर तैयार हो जाओ, हर एक को ज्ञान बताओ, और जो भी क्षमता तुम्हारी है उस हिसाब से अगले की समस्याओं को दूर करने में लग जाओ। तुम दूसरे की समस्याओं को दूर करो, तुम्हारी समस्याओं को परमात्मा अपने आप दूर करेंगे। तुम ज्ञानवान होके रहो। तो जो निष्कामी हो जाता है वो कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं करेगा। आज सुबह अष्टावक्र गीता यहाँ पर शुरू की गई। अष्टावक्र में भी जनक की नम्रता पहले दिखाई है कि कैसे दंडवत प्रणाम अष्टावक्र को करता है। वो राजा था, लेकिन उसने गुरु को पूरा दंडवत प्रणाम किया। और अष्टावक्र मुनि जो थे उनके शरीर में 8 जगह से कुबड़ निकला हुआ, टेढ़े मेढ़े उनका शरीर था, इसलिए उनका नाम ही अष्टावक्र था, 8 जगह से वक्र, टेढ़ा। तो किसी का शरीर ऐसा कुरूप और टेढ़ा मेढ़ा हो तो पहली बात उसको कोई गुरु मानेगा नहीं, समझेगा नहीं, और अगर कोई बता भी दे नहीं ये बड़े ज्ञानवान है तो आसानी से उसको गुरु बनाएगा नहीं। लेकिन राजा जनक ने उनको गुरु माना और उनके आगे नम्रता की, बिल्कुल साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और फिर नम्रता भाव से प्रश्न पूछे और उनको जवाब मिला। तो ऐसे नम्रता हमको रखनी है। गुरु को अपना तन मन धन सौंप देने से ही फायदा होता है। मन में एक भी बात छिपी है माना हमने अभी उसे अपना गुरु नहीं समझा। आप अगर मन में कोई बात छिपा के बैठे हो तो समझ जाओ कि अभी आपने उसको अपना पूरा गुरु समझा नहीं, तभी आप कोई बात छिपाए हुए हो। जो जिसको अपना गुरु मान लेता है उससे एक बात भी नहीं छिपा पाता, वो हर बात मन में जो होती है वो बताता है, जो उसके जीवन में घटती है वो बताता है, जो घर में घटी हर बात शेयर करता है। अगर आप किसी को अपना गुरु मानोगे तो हर बात शेयर करोगे, और नहीं मानते हो गुरु तभी आप पूरी बातें नहीं बताते हो। कि मन में एक भी बात अगर छिपा के रखी है तो ये माना कि हमने अभी उसे अपना गुरु समझा ही नहीं। केवल कोई सत्संग में आ गया इसका मतलब ये नहीं कि वो शरणागत हो गया। सत्संग में आने वाले शरणागत थोड़ी हो, जो अंदर से वास्तव में शरण लेता है वो शरणागत होता है। जो केवल ऐसे आ जाए तो ना तो वो शरणागत माना जाएगा या वो सत्संगी हो गया, पर पूरी तरह से गुरु की जो आज्ञा में चले, तन मन धन वाणी गुरु को देकर ही सारे बंधनों से हम मुक्त हो सकते। जो पूरी तरह से गुरु की आज्ञा में चलेगा वही गुरुवान कहलाएगा। सत्संग में आके बैठे सुनिए और चले गए तो आपके बंधन थोड़ी कटेंगे, ना आप ज्ञानवान बनोगे ना आप गुरुवान कहलाओगे। गुरुवान तभी हो जब गुरु तुमको जानता है, तुम उसको जानते हो और तुम उसकी आज्ञा में पूरा चलते हो, ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाते हो, तभी तो तुम सत्संगी हो। तो अपना तन मन धन और वाणी क्या बोलते हो किससे वो भी आप बताओ। तो ये सब जब आप देते हो तभी आपके बंधन छूटते हैं। पानी भरे पनहारियाँ रंग बिरंग घड़े, भरया उसका जानिए जाका तोड़ जाओ। तोड़ तक जो निभा सके मतलब अंत तक जो निभा सके।
पानी तो पनहारने भरने के लिए जाती हैं, सब गई अपने अपने घड़े लेके। किसी ने कुएं में ऐसे डाला पानी भरने के लिए घड़ा अपना मटका कि वो कुएं की दीवार से ही टकरा गया और वहीं टूट गया, खत्म किस्सा, पानी नहीं भर पाया। कोई भर के वापस जब ला रही है पानी भर के, तब ऊपर तक आते आते टकरा गया कुएं की दीवार से, या किसी ने ऊपर ला के उसको कुएं की मुडेर पे रखा झटके से तो वो चटक गया, या सर पे रख के लेके भी जा रही है, रास्ते में ठोकर लगी तो गिर गया, किसी और ने पत्थर मार दिया तो टूटा। अपने घर तक भी सुरक्षित ले आई, अपने घर में जिस स्थान पर रखना है वहाँ रखते समय सावधानी नहीं रखी तो वहाँ भी चटक सकता है। तो एक घड़े में पानी भर के लाने के लिए, अंत तक अपने घर तक लाने के लिए, कुएं से अपने घर तक लाने के लिए हमें कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। ऐसी सावधानी जीवन में हमें अंत तक रखनी पड़ती है। गुरु के पास से हम ज्ञान का पानी भर के लेके आते हैं, उसको अंत तक हमको अपने जीवन में बना के रखना, वरना ज़रा सी असावधानी हुई तो आपका ज्ञान खत्म हो जाता है। अब ज्ञान अगर ख़त्म हो गया तो फिर तो नए सिरे से आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा ना। अगर वो घड़ा चटक गया, टूट गया, तो फिर नए सिरे से आपको दूसरे घड़े में जाके पूरा पानी भर के पूरी मेहनत तो वही करनी पड़ेगी। वैसे आपको फिर से नई फिर पूरी मेहनत फिर करनी पड़ेगी। तो इस अंत तक रखो तो पूरी सावधानी रखो। जो अंत तक निभा सके वही गुरु का शिष्य है। मन में गुरु के अलावा किसी को भी स्थान न दें, तब तेल धारावत कनेक्शन गुरु से जुड़ता है और हमारी उन्नति होती है। माया छूटती है, तभी हमारी माया छूटेगी कि एकाग्रता से हम गुरु की वाणी को सुने और मन केवल उसी में लगा रहे। एक बाजू हो जा, बीच सड़क पर न चलो, नहीं तो धूल आकर मुंह में पड़ेगी। सड़क पे चलते हो तो भी किनारे चलते हो ना, वरना ट्रैफिक इतना है कोई भी आपको टकराते हुए चला जाएगा, किनारे आपको चलना पड़ता। तो हम भी वन साइडेड हो जाए, एक तरफ जगत और एक तरफ भगवान, हमारा मन भगवान की तरफ हो जाए। मन में एक निर्णय लेना पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए, माया या भगवान। और यदि भगवान ही प्रिय हैं तो सोने के हिरण रूपी माया की ओर देखोगे। अगर आपको भगवान प्रिय है तो भगवान तो तुम्हारे साथ है। अब सीता राम के साथ ही बैठी हुई है, उसको राम ही प्रिय है, लेकिन फिर भी सोने का हिरण देखा तो राम को कहती है मुझे हिरण चाहिए, इसकी खाल बिछाएंगे, उस पर बैठेंगे, ये ला के दो, शिकार करके लाओ इसे। तो जब राम प्रिय है उसको और राम उसके साथ है, तो फिर मन सोने के हिरण में क्यों चला गया? और जब मन सोने के हिरण में गया, राम को उसने विवश किया जाने के लिए, तो आखिरकार क्या हुआ? रावण तो उसको फिर हरण करके ले गया, सबको पता है। सोने का हिरण चाहती थी, सोने की लंका मिल गई, बैठ वहाँ पे, और वहाँ कैद होके बैठी, फिर आंसू बहा रही है, मौत आ जाए तो अच्छा है या भगवान राम आ जाए तो मुझे लेके जाए। अब क्यों राम को याद करती हो? जब राम पास में थे तो सोने का हिरण याद कर रहे थे। तो शिक्षा लो इस बात से कि अगर हमको भगवान पसंद है तो भगवान के साथ तो मैं बैठा हूँ ना, फिर मेरा मन माया में क्यों जाता है? अगर मेरा मन माया में गया तो मैं फिर माया में बहुत दूर निकल जाऊँगा, भटक जाऊँगा। फिर राम को कितनी मेहनत करनी पड़ी सीता को वापस लाने के लिए, तो भगवान को फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी तुमको वापस भक्त बनाने के लिए, वरना तुम तो माया में लिपायमान हो जाओगे। माया से छुड़ाने के लिए भगवान को मेहनत करनी पड़ती है। गुरु के रूप में आके भगवान मेहनत करते हैं, और तुम्हारे भी पुरुषार्थ के रूप में भगवान ही तो मेहनत करते हैं। तुमको खुद को भी तो फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने को माया रहित करने के लिए, और अभी माया रहित होके बैठे हो तो फिर आप बंधन, फिर फंसना, फिर मन कहीं ना कहीं जाता है। तो ये सावधानी हमेशा रखो कि माया या भगवान मुझे क्या पसंद है, और यदि भगवान ही प्रिय है तो सोने के हिरण रूपी माया की ओर देखो भी नहीं। जब तक राम तेरे मन में बसता है तब तक रावण नहीं आ सकता।
पर जब राम को हृदय से निकालते हो तो भी यदि लक्ष्मण यानी संयम सत्संग का पहरा है तो भी रावण कुछ नहीं कर सकेगा। पर यदि उसे भी हटा देते हो तब तो फिर सीता का हरण हो जाएगा और रामचंद्र को नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। अब राम तो चलेगा, चलो सीता की बात मान के सोने के हिरण के पीछे पीछे, मगर लक्ष्मण को तो सौंप के गए सुरक्षा उसकी। तो लक्ष्मण जो है जिसकी अपने लक्ष्य पे नज़र है और जो संयम का प्रतीक है, और हमारे लिए सत्संग में अंदर का संयम और बाहर का सत्संग दोनों जरूरी है। तो अगर लक्ष्मण भी साथ में है तो भी रावण नहीं आएगा, मन आपका आपको भटकाएगा नहीं। अगर आपकी लक्ष्य पे नज़र है तो मन कैसे भटकाएगा। अगर आप ये सोचते हो मुझे तो मुक्त होना है, मुझे तो इस जन्म में योग लगाना है अपना, वो नहीं भूलता आपसे, तो फिर आप गिरोगे भी नहीं, माया में गिरावट भी नहीं है। लेकिन फिर लक्ष्मण को भी भेज देते हैं, तो भी जा पीछे पीछे अपने भाई की मदद करने, राम की मदद करने। वो बोल रहा है उनको किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, तो भी प्रताड़ित करके सीता उसको भेज दे रही है। जब आपके मन में कुबुद्धि आने लग जाती है, माया का विचार आने लग जाता है, तो आपका समय जब खराब आने लग जाता है तो आप सब ऐसे ही करते हो। जो आपको सही शिक्षा देगा ना उसी को प्रताड़ित करोगे, उसी को दूर भेज दो। लेकिन लक्ष्मण तो फिर भी एक रेखा खींच के गए। तो गुरु ने हमारे लिए सत्संग की रेखा खींच दी कि चलो शरीर रूप से सामने गुरु भी नहीं है, कोई और भी समझाने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सत्संग तो है। इस दायरे से हट के दूसरे दायरे में नहीं जाओ। आप सत्संग को भूल के फिर माया के दायरे में जाते हो, फिर वहाँ मनोरंजन करने के लिए निकल जाते हो। कि जो भूलेगा सत्संग को तो उसके बाद फिर उसका मन मायावी हो जाएगा, फिर वो गिरावट में पड़ेगा जाए। तो कभी भी सत्संग के दायरे को छोड़ो नहीं। अपना नियम बना के रखो कि हमको हर दिन सत्संग में बैठना ही है, उससे आपको फ़ायदा होगा। जो विचार आपके तंग करने वाले थे वो सत्संग में बैठने से दूर हो जाते। जब सत्संग में नहीं रहते हो तभी तो आते हैं गलत गलत विचार। सत्संग में बैठते हो तो केवल भगवान का ज्ञान का विचार होता है। तो अगर आप सत्संग भी नहीं रखोगे और लक्ष्य पे नज़र भी नहीं रखोगे, भगवान को भूल के माया को याद करोगे, तब तो फिर आप बहुत दूर चले जाओगे और फिर भगवान को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी परमात्मा ने इतनी मेहनत की है, पता नहीं कितने जन्मों से वो हमको अपनी तरफ बुलाता चला आ रहा था। कितने जन्मों से हमारे लिए भगवान मेहनत करके ये सब सत्संग का दायरा बनाता चला आ रहा था, तब जाके आज हमारा मन लगा है इसमें। फिर अगर हम भटक गए तो 84 लाख योनि में फिर भटक के चले जाएंगे। तो ये सावधानी हमको रखनी है। जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम से नहीं। मतलब जिसके हृदय में राम और सीता नहीं बसते हैं, मतलब भगवान नहीं बसते जिसके हृदय में, उसको वो मेरा जैसे करोड़ों जन्म का वैरी है। इतना मेरा एक नहीं, बड़ा कट्टर मेरा करोड़ों जन्म का वो शत्रु है। ऐसा सोच के उसके संग को छोड़ देना चाहिए, उसका संग नहीं करना चाहिए। तो देखो कितनी बड़ी बात रामायण में लिखी हुई है। रामायण की तो ये है दोहा, जाके हृदय न राम विदेही, जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम से। आपका कोई परम हितैषी हो, परम स्नेही हो, आपको बड़ा प्यार करने वाला हो, माया में आपका ऐसा सगा संबंधी हो कोई जो आपको बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं, उसके हृदय में राम के लिए प्रेम नहीं, ज्ञान के लिए प्रेम नहीं, सत्संग के लिए प्रेम नहीं, गुरु के लिए आदर मान सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, तो उसको आप तज दो हृदय से। आप उसकी आसक्ति, उसकी मोह ममता सब छोड़ दो। जैसे वो मेरा करोड़ों जन्म का दुश्मन है ये मानते हुए आप उसका संग छोड़ दो, तभी उन्नति हो सकती है, वरना आप उसका संग किए रहोगे
तो उसका तो प्रभाव पड़ता ही रहेगा आपके ऊपर। फिर उन्नति कैसे होगी? तो इसमें क्या संदेश है कि आपको केवल गुरु का और साध संगत का, अच्छे लोगों का संग करना है। आपको उन सांसारिक लोगों का संग नहीं करना जो सत्संग को, ज्ञान को, भगवान को पसंद नहीं करते। मेजॉरिटी ऐसी है। आप देखो, आप किसी से कहो सत्संग के लिए, अरे हमको सत्संग अच्छा नहीं लगता, हम नहीं जाते। तो वो नहीं जाते हैं तो तुम उनसे दोस्ती करके क्यों बैठे? तुम उनके बीच में क्यों चले जाते हो? या तो अपना रंग चढ़ा के आओ, और अगर नहीं तुम अपना रंग चढ़ा सकते तो उनके रंग में रंगने के लिए क्यों चले जाओ? आप भी तो अपनी दृढ़ता रखो। वो लोग सत्संग में नहीं आएंगे, आप उनके हर काम में खड़े, काम करने के लिए खड़े। तो अंदर से उनके प्रति जो आसक्त भाव था वो हमें ख़त्म कर देना चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आपकी रामचरितमानस ही कह रही है। तभी आपकी उन्नति हो सकती है, वरना मन तो लिप्त रहता है। ये तो मेरे सगे संबंधी हैं, कुटुंब वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनसे आप प्रेम करना छोड़ दो। अगर वो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, तुम्हारे ही मोह तो है जो उस बंधन में लाके बैठा है। तुम्हारा मोह है जो तुमको तुम्हारी आंखों में आंसू लाता है। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, बोलो ठीक है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जब आपकी शिक्षा कोई मानता ही नहीं है, एक बार समझाना अपना धर्म है, 2 बार समझाना, 3 बार, कितनी बार समझाओ? अच्छी बात किसी को आप कितनी बार बताओ? आखिरकार आपको छोड़ देनी पड़ेगी कि ठीक है, हमने अपना कर्तव्य समझ के तुमको अच्छी राह दिखाई, ज्ञान का मार्ग बताया, नहीं चलते हो इस पे तो फिर अपने नफ़े नुकसान के ज़िम्मेदार तुम खुद हो। फिर तुम्हारे ऊपर दोष नहीं आएगा, और तुम नहीं बताओगे तो दोष तुम पे है कि उसको तो सही समझ नहीं थी, तुमको थी, तो तुमने क्यों नहीं दी सही समझ? तुमने सही समझ दी, उसने नहीं मानी तो उसकी मिस्टेक है। और तुम अच्छी समझ दोगे ही नहीं किसी को तो तुम्हारी गलती है। जिसके पास आँखें हैं वो देख सकता है, जिसके पास आँख नहीं है वो नहीं देख सकता। तो उसको आप बताते हो भी, 4 कदम आगे चलोगे ना तो गड्ढा है, कांटे हैं, कुआं है, मत जाओ, मत चलो आगे। दाएं हो जाओ या बाएं हो जाओ या वापस मुड़ाओ, आगे नहीं बढ़ो। आप बता तो सकते हो ना उसको, क्योंकि आप देख रहे हो। और वो आपकी बात माने नहीं, कह रहे नहीं मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, मैं तो वहीं उसी रास्ते पे जाऊँ। आप खींच के उसको हटा सकते हो, मगर वो आपका हाथ झटक के आप ही से दुर्वचन बोल के आगे बढ़ जाए तो आप क्या करें? फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, या आपकी निगाह बचा के चला जाए, वहाँ पे गड्ढे में गिर जाए। तो संसार वाले ऐसे हैं, ज्ञानवान की निगाह बचा के अज्ञानता में चले जाते हैं, या उसी को दुर्वचन बोल के भी तुमको क्या मतलब, हम अपना जीवन जैसे चाहे जी। तुम कौन होते हो हमको सुधारने वाले? तुम कौन होते हो हमको बताने वाले? ऐसा भी तो कोई बोल के माया में चला जाता है ना। तो उसको छोड़ दो, तुम फिर उसके प्रति आसक्त क्यों हो? आप अपने जीवन के जिम्मेदार हो, आपका जीवन आपके हाथ में है। उसको अच्छा बनाना, बुरा बनाना वो आप कर सकते हो, दूसरे को केवल कह सकते हो। सिखाने की भी एक उम्र होती है। बच्चों को छोटी उम्र में आप सिखा दो तो आपकी बात मानेंगे, सीख जाएंगे। बचपन में तो बहुत उनको लाड़ प्यार करके सारी फरमाइशें पूरी की, अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छी आदतें उसमें नहीं डाली, फिर बड़े होने में बोलते हैं उनमें आदतें अच्छी नहीं हैं। अब ये लोग सीख जाएं तो अब तुम्हारे कहने से नहीं सीखेंगे। फिर जिसके प्रति उनका अगर प्रेम हो जाएगा उसके कहने से सीखें, जिसके प्रति भी हो जाए। मित्रों के प्रति हो जाता है तो मित्रों के कहने से अच्छे या बुरे रास्ते पे चले जाते हैं। कभी कभी अच्छे रास्ते पे भी कोई चला जाता है क्योंकि उसका अपने उस मित्र से प्रेम हो जाता है, या परिवार का कोई व्यक्ति या गुरु से अगर उसको इतना लगाव हो जाता है तो फिर वो अच्छे रास्ते पे चला आता है। और वरना जिसके प्रति प्रेम हो गया वो जिस रास्ते में बुरे रास्ते पे ले जाएगा तो बुरे पे चले जाएगा। आप सिखाओ भले सबको, लेकिन आपके कहने से लोग कम सीखेंगे, आपकी रहनी बनी हुई देख के लोग अधिक सीखेंगे। तुम्हारा बना हुआ जीवन होगा ना, ज्ञानवान वाला जीवन,
तो तुम्हारी रहनी से लोग शिक्षा ले रहे हैं। तो कहना और रहना दोनों देखिए, भाई कहनी और रहनी आपकी एक हो जाए, फिर आपको कहने की कम ज़रूरत पड़ेगी। आपको देख देख के लोग सीखते जाए। करना हर एक को अपना अपना उद्धार है। मन में केवल रखो भगवान को, माया को नहीं रखो। माया आपको 84 लाख योनि के धंधे में, उसमें फेरे में आपको घुमाती चली जाएगी। नुकसान होता रहा है, आगे नुकसान से सबको बचना है।